तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई भी चीज़ प्लानिंग से नहीं करता। जब ऐसे निकला था चांदनी चौक में, तो अभी आ चुका हूँ मैं मिर्ज़ा गालिब साहब के घर पे, हवेली पे। ठीक है, तो आप लोगों को हवेली दिखाता हूँ, गालिब साहब की हवेली। और उनकी हवेली समझिए कि जो लोग शायर है, पोएट है इंडिया के, जैसे कि उर्दू में जो लिखते हैं, उनके लिए समझो एक तरीके से, मतलब बरबोला नहीं बोलना चाहिए तो ज़्यादा बोल दूँ तो, कि शायरों के लिए ये मक्का की तरह है, हज की तरह है। तो एक बार आप लोग ज़रूर आइए, जिनको शायरी का शौक़ है, जो शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये हज के समान है। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ, उनके कुछ मिल सके, कुछ रूहानी शक्ति कुछ मिल सके, जिससे मैं भी कुछ लिख सकूं। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ गालिब साहब का घर। ये गली से हम आए थे। हवेली मिर्ज़ा गालिब, यहाँ पर भी ये गेट के सामने भी है गालिब साहब का। चलो हम लोग अंदर चलते हैं। विख्यात गालिब विद्वान के जो भी डिटेल वगैरह है, और इस तरह से गेस्ट हाउस है। ये देख लो, ये पुराना वही। अब हम चलते हैं अंदर। आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह है गालिब साहब का। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हाय 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 हाय। ये रहा दरो दीवार। उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बाहर आई है। आए हाय हाय हाय। ये कुछ डिटेल है, देख लेते हैं ये क्या है। समझना होगा फैमिली ट्री। अच्छा, गालिब साहब की फैमिली ट्री, मतलब उनके ख़ानदान से कौन कौन थे या कौन है अभी, ये मैं फ़ोटो क्लिक करके डाल दूंगा वीडियो में। मैं वहाँ पे भी जाऊंगा, उनका वहाँ पे कब्र है, कब्र पे भी जाऊंगा, निज़ामुद्दीन वाले वहाँ पे। ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो ये क्या है? अच्छा, ये देखिए, उस वक्त में जो शतरंज वगैरह खेला जाता था, मुझे नाम तो नहीं मालूम, शतरंजी होगा शायद, कौड़ी, कौड़ी एंड पत्थर है। लूडो की तरह ही होता है, कौड़ी अप डाउन होने से उस हिसाब से चाल चलते थे। ये उनकी लिखी हुई कुछ किताबें हैं। और ये देखिए शतरंज, उस वक्त का शतरंज। ये क्या आखिरी बार शायद यही खेला गया था? कुछ तो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे कि बस के दुश्वार है हम हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान। डीप है, डीप। ये हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। यार चींटी लग गया हुआ, इसको कम से कम देख रेख तो ठीक से करना चाहिए था। उर्दू तो मुझे आती नहीं, लेकिन ये उनके हाथों का लिखा हुआ है।
वो देखो आप साइज। यह गालिब के कार्य की एक उदाहरण दर्शाता है। पता नहीं ये क्या था। ये उनके द्वारा यूज किया हुआ लोटा, बर्तन, सब पीतल, चांदी, कांसा, तांबा, वो सब चीज़ का है। यहाँ पे भी उनके हाथ के लिखा हुआ कुछ है। अभी उनके हाथों का लिखा हुआ या ये अलग से कोई लिख के जस्ट उदाहरण है, मतलब रिप्रेजेंटेशन है। शायद उनके हाथ का लिखा हुआ नहीं है ये, शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। उनकी याद में स्टैचू बनाया हुआ है। वैसे तो इस्लाम में स्टैचू वगैरह सही नहीं है बनाना किसी का, बट बनाया गया है, वो अलग बात है। मैंने पहले ही कहा था कि ये शायरों के लिए हज के समान है ये जगह। उनसे आके आप सीख सकते हैं, उनकी लिखी हुई कविता, पोएम, पोएट्री जो भी है, मतलब आप आइए, एक फील मिलेगा आपको, मतलब सुकून वाला फीलिंग। जस्ट छोटा सा एक कमरा ही है, पत्थर का, पुराने ज़माने वाला जो पत्थर का काम था, ये देख सकते हैं। इसको रिपेयर किया गया है, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर जो भी थे उस वक्त के, काले काले पत्थर, उससे रिपेयर करके बचा के रखा गया हुआ है उनकी याद में। एक्चुअल वो यहाँ पे रहे थे, ये उनकी हवेली थी, यहाँ वो रहे थे। तो एक बार ज़रूर आइए और उस सूफियाना चीज़ का, उस इमोशन का आप फील कीजिए कि बंदा जब यहाँ से लिख के निकलता होगा, जब बोलता होगा, वो ज़माना, मतलब वो 1800 साल वाला ज़माना, बहादुर शाह जफ़र का ज़माना, उस वक्त में मतलब ये दिल्ली क्या रही होगी और गालिब साहब का क्या एक ओहदा रहा होगा, औरा रहा होगा, है ना। यहाँ पे ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। हाय हाय हाय। मेरा जो फेवरेट है यहाँ पे लिखा हुआ है, कहूँ किस से मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो ये थे गालिब साहब। अब नेक्स्ट डे हो सके तो मैं इनके टॉम पे भी जाऊंगा, जहाँ पे इनका कब्र है अभी, वहाँ पे भी जाके वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और आए हैं कुछ लोग यहाँ पे, वो लोग भी उस फील को लेने आए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में उनके मकबरे के पास मिलूँगा आप लोगों को। ओके, चलो अल्लाह हाफिज़। अब मुझे उसका फील लेने दीजिए, यहाँ पे थोड़ा देर बैठ के सुकून का फील लूँगा, उसके बाद निकलूँगा। मेन कहानी मैं बताना ही भूल गया, मतलब मुझे भी नहीं मालूम था। मैं जा रहा था तो यहाँ के अंकल एक जो है केयर टेकर है, वो मुझे मतलब बताए ये जो हवेली थी, ये हवेली जब पार्टीशन हुआ 1947 के बाद, जब पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ, उस वक्त बहुत सारे लोग, जैसे नॉर्मल सा बात है, दंगा एक फैल गया हुआ था, हिंदू मुस्लिम भी और ये सब, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए और ये हवेली बहुत बड़ा हिस्सा था। तो अभी जो हिस्सा आप लोग ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हो, जो अभी मैंने दिखाया, यह हिस्सा सिर्फ 25% हिस्सा है। बाद बाकी अब उस वक्त में क्या था, कोई है नहीं, रहने वाला कोई नहीं, तो जिसके हाथ में जो कब्जा है वो लोग लूट लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1996 में जब नसरुद्दीन शाह की जब एक शॉर्ट फिल्म क्या बोलते हैं, सीरियल आई थी मिर्ज़ा गालिब, तो उसके बाद 96 में, उसके बाद तब जाकर लोगों को समझ में आया कि गालिब साहब का यहाँ पे कुछ होना चाहिए, उनका कुछ तो होगा, जानता मतलब जगह होगा। तो फिर उसके बाद उसका अच्छे से खोजबीन, पता तो था कि यहाँ पे था, लेकिन उसको कुछ एक मोनूमेंट टाइप का या फिर कुछ उसको बना के रखा जाए यादगार के तौर पे, ऐसा कुछ नहीं था। सो दैट्स वाई वो सीरियल के बाद में, सोचिए उस सीरियल का इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे नज़र आता है कि उस सीरियल के बाद में गुलजार साहब ने जो सीरियल के लिए मूर्ति बनवाया था, वो मूर्ति भी यहाँ पे है।
मिर्ज़ा गालिब साहब की। और इसमें क्या होता है, अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अभी जो मैं वहाँ से आया तो पर्टिकुलर आप लोग देखा वो उनका रूम जहाँ पे अभी पूरा चीज़ दिखा के आया। और ये जो एरिया था, ये एरिया पूरा क्या था कि लोग मतलब कारखाना वगैरह बना दिए थे, जूता का कारखाना, जो भी है, बहुत सारे कारखाना बन गए थे इसमें। तो 96 के बाद में इसे गुलजार साहब और ये सब जब लोगों के नज़र में आया, तब जाके इसको फिर से रिक्रिएट किया गया, इसको अच्छे से फिर बनाया गया। और अभी जाके ये पूरा का पूरा एक म्यूज़ियम टाइप में, म्यूज़ियम बोल सकते हैं, छोटा मोटा म्यूज़ियम टाइप में हो गया है। तो मैं कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ बिहाइंड द कैमरा। ये जो वही है स्टील के लिए बना था, बाद में फिर गुलजार साहब ने दिल्ली गवर्नमेंट को गिफ्ट दिया था। और ये इधर जो आप साइड में कपड़े देखेंगे, इनकी वाइफ के कपड़ों का सैंपल है, इधर गालिब के कपड़ों का सैंपल है, ओरिजिनल नहीं है, मतलब सैंपल है इस तरह के जो है कपड़े पहना कर। तो ये 96 के बाद में मतलब इसको पूरा रिक्रिएट करके एक यादगार के तौर पे रखा गया है। तो ये आगरा का मकान है जहाँ ये वाला। अच्छा, आगरा में पैदा हुए थे, आगरा में पैदा हुआ 1797 में। और फिर नीचे जो वो मकान है जहाँ 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, ये वाली। अच्छा, ये मकान कहाँ है? ये खत्म हो गया। अच्छा, ये ख़त्म हो गई। ये आगरा की वो हवेली है जहाँ पर पैदाइश हुई। तो हवेली वीर गालिब। अच्छा, ये उमराव जान 9/8/1810। 13 साल की उम्र थी। हाँ, यहाँ पर तो उस वक्त उनकी निकाह हुई थी। इस कहानी ये है कि ये यहाँ पे गालिब को पढ़ाने के लिए रखा था कि आप आइए बच्चों को पढ़ाइए। गए दरवाजे तक, दरवाजे में से वापस आ गए। अच्छा, रिसीव करने नहीं आया, हमने पढ़ा। तो ये स्कूल कहाँ है? ये आज भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। कहाँ पे है? अजमेरी गेट। अजमेरी गेट। हाँ, दिल्ली अजमेरी गेट। ठीक है, तो फिर जाना पड़ेगा मुझे। ये स्कूल है कि इसमें मैं अगले दिन जाके आप लोगों को बताऊंगा। कहा जाता है कि जब गालिब साहब जिंदा थे तो उनको इस स्कूल में नौकरी दिया गया था। नौकरी के तौर पे जब वो इस स्कूल में गए, एंग्लो अरबिक कॉलेज, ठीक है, तो जस्ट गेट के पास गए हैं और गेट के पास जाके फिर रिटर्न चले, हमसे ना हो पाएगा। इसी डिजाइन में थोड़ा सा रिनोवेशन हुआ, तो फैक्ट्री यहाँ पे फैक्ट्री खुली थी। अच्छा, ये अंदर का आपको देखा ना, अंदर का फैक्ट्री का हिस्सा है, जिसे मैंने बाद में खाली कराया गवर्नमेंट ने। अच्छा, ठीक। यहाँ पे जहाँ खड़ो ना, यहाँ पे भी लकड़ी की टाल, कोयले का काम होता था, सब गिर गया था। ठीक हो गया। इसके बाद खाली करा के फिर थोड़ा सा रिनोवेशन करा के गवर्नमेंट ने अपने इसमें दे दिया। अभी मुरादाबाद, बनारस, रामपुर जहाँ रहे, आखिरी वक्त यहाँ गुजारा, यहीं पर ही इनका वफात हुई। यही इनका मदार कहाँ पे? निजामुद्दीन। आखिरी वक्त जो परेशानी वाला वक्त था, जो अंग्रेजी हुकूमत आ गई थी, 7 बच्चे हो गए, गुजर गए थे, तो इसलिए इसको म्यूजियम बनाया ना। दिल्ली में तो सारी उम्र दिल्ली में ही गुजरी वाली। सही हो। ससुराल भी उनकी इसी इलाके में हुआ करती थी। आप आगे जाएंगे ना, ससुराल हुआ करती थी मुरादाबाद में, वहाँ पे भी स्कूल खुल गया, आपने पढ़ा होगा वहाँ। अच्छा, ये गालिब साहब ने एक ही शादी की थी ना? हाँ, एक ही शादी, ये मुरादाबाद। 1869 में गालिब साहब का इंतकाल हुआ, 1870 में इनकी। तो आखिर तक ये रहा रिश्ता? हाँ, आखिरी तक। फिर दुखी शादी क्यों, अक्सर दुखी शादी क्यों किया करते थे? शायद ये तो नहीं जाना पिछड़े हुए। भाईजान, आप कहाँ से आए? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। हम इंडिया से। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम कोलकाता से हैं। हम सिर्फ गालिब साहब को ये चीज़ देखने के लिए हम आए हैं। पाकिस्तान कहाँ से? पाकिस्तान पेशावर से। पेशावर से एक भाईजान हमारे मिले, पाकिस्तान से आए हुए हैं गालिब साहब के इस पड़े हुए वीरान जगह को देखने के लिए। और देखिए, तहजीब हाफी की जगह से आए हुए हैं कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस से मोहब्बत बड़ा जानते हो। क्या सेवा करें आपकी? जी, हम भी वीडियो बनाने आए थे भाईजान। कुछ डिटेल उनके मिर्ज़ा गालिब की पत्नी उमराव बेगम, उनके बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, यहाँ लाइट से शायद रिफ्लेक्शन होकर समझ ना आए, ये उस वक्त में मतलब कैसे ड्रेस होते थे, लोग कैसे ड्रेस पहनते थे, ये उसका एक सैंपल है। एक्चुअल में वो है नहीं, ये सैंपल है। बिकॉज़ ये तो जब ये नहीं था ना, क्या बोला जाता है कि उस वक्त के कुछ कपड़े बचे हुए नहीं थे, तो जैसे एक सैंपल बनाया गया कि ऐसे होते थे। ठीक है, ये भी उनकी लिखी हुई कुछ शायरी है। ठीक है, और ये जो मैं स्टैचू के बारे में बोल रहा था कि ये वो स्टैचू है जो
मिर्ज़ा गालिब सीरीज़ के लिए बनाया गया था, सीरियल के लिए, और उसके बाद इस चीज़ को यहाँ पे देने वाले हुए हमारे गुलजार साहब, ठीक है, देखिए रिप्रेजेंट बाय श्री गुलजार, ठीक है। तो उन्होंने ये इनको दान दिया था कि आप इसको स्टैचू के तौर पे रखिए यहाँ पे। और ये एक पोशाक है, जो पोशाक आप देख रहे हो ये हमारी है, मतलब मर्दों की जो ड्रेस वगैरह हुआ करती थी, ये वो है। और मिर्ज़ा गालिब साहब के ज़िंदगी के बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है कि उनके मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। ये सब वगैरह उनका डिटेल दिया हुआ है। जैसे मैं बोला कि मैं भी निकल रहा था, मुझे नहीं मालूम था इस चीज़ के बारे में, जो पर्टिकुलर कि इस एरिया को कैसे कारखाना बना दिया गया था, कैसे इसको मतलब यूज़ नहीं किया जा रहा था, बाद में कैसे इसको सही तरीक़ा से यूज़ में लाया गया और लोगों के लिए खोला गया कि आप जानो, अपने शायर के बारे में जानो। जैसा कि मैंने हर बार, ये लगा कि तीसरी बार बोल रहा हूँ कि शायरों के लिए ये हज की जगह है, यहाँ आओ, आप एक बार ज़रूर आओ। ये मेरा बरबोलापन हो जा रहा है, लेकिन एक बार आप आके इस जगह का फील लेके जाओ यार। कारखाना यहाँ पे बना दिया गया था, लोहे का कुछ कारखाना वगैरह। ये जो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ खड़ा हूँ, इस एरिया को कारखाना वगैरह बना दिया गया था। ये गालिब साहब का मुरादाबाद का घर।